दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचो। एक लड़की है, कानून की पढ़ाई कर रही है। वो खुद एक लॉ स्टूडेंट है। वो जानती है क्या गलत है, क्या सही है। वो पुलिस के पास गई, बार बार गई, एक आदमी से प्रोटेक्शन लेने के लिए। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। सारे सबूत थे, लेकिन अक्यूज को अक्विट कर दिया गया। ये स्टोरी है प्रियदर्शनी माटू की। अंत में ट्रुथ जीता, पर बहुत लेट, 10 साल के बाद, लेकिन जीता तो सही। तो आज हम देखेंगे पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। तो पहले मिलते हैं प्रियदर्शनी माटू से। 23 जुलाई 1917 को जन्मी थी वो, एक कश्मीरी पंडित फैमिली में। श्रीनगर में पली बड़ी, घर में प्यार था, पढ़ाई का माहौल था और एक बड़े सपने थे कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने लाइफ अपने टर्म्स पर जिएगी। वो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर में पढ़ी, ब्राइट स्टूडेंट थी। फिर 90s में कश्मीर में जो मिलिटेंसी का दौर आया, जब कश्मीरी पंडित्स को अपना घर छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर और अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, तो प्रियदर्शनी का परिवार जम्मू आ गया। प्रियदर्शनी ने जम्मू के MAM कॉलेज से BCom कंप्लीट करी और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB के लिए सिलेक्ट हो गई। वो दिल्ली आ गई, वसंत कुंज में अपने अंकल के घर रहती थी। कैंपस लाइफ, लॉ क्लासेस, नए दोस्तों के साथ नया सफर और जिंदगी ट्रैक पर थी। लेकिन उसी ट्रैक पर था एक और इंसान जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। संतोष कुमार सिंह, एक नाम जो इस केस में कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट था, सेम कैंपस, सेम सर्कल। लेकिन संतोष कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, या यूं कहें वो खुद को ऑर्डिनरी नहीं समझता था, क्योंकि उसके फादर एक सीनियर IPS ऑफिसर थे, दिल्ली पुलिस में हाई रैंकिंग ऑफिशियल। अब कैंपस पे प्रियदर्शनी से मुलाकात होती है। संतोष उसे लाइक करने लगता है, प्रपोज किया, प्रियदर्शनी ने मना कर दिया और यहां से ही शुरू होता है एक नाइटमेयर। संतोष एक ऑब्सेसिव स्टॉकर बन गया। वो बार बार आता, हैरास करता, धक्के देता, धमकियां भी देता। ये सब यूनिवर्सिटी में होता था, पब्लिक प्लेसेस पे होता था। प्रियदर्शनी ने पुलिस कंप्लेंट करी, एक नहीं मल्टीपल कंप्लेंट, हैरेसमेंट की, थ्रेट्स की, पर कुछ ही नहीं हुआ, क्योंकि संतोष के फादर का नाम था। जूनियर पुलिस स्टाफ किसी IPS ऑफिसर के बेटे के खिलाफ काम क्यों ही करेगा। संतोष और भी बोल्ड हो गया। उसने एक झूठी कंप्लेंट कर दी प्रियदर्शनी के खिलाफ कि वो साइमल्टेनियसली 2 डिग्रीज परस्यू कर रही है, जो इलीगल है। जांच हुई, पता चला वो कंप्लीटली झूठ था। प्रियदर्शनी ने MCom 1991 में कंप्लीट की थी और अभी LLB चल रही थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। वो कंप्लेंट सिर्फ प्रियदर्शनी को ह्यूमिलेट करने के लिए और डराने के लिए थी। लेकिन प्रियदर्शनी डरी नहीं, वो लड़ रही थी, कंप्लेंट करे जा रही थी। सब जानते थे क्या हो रहा है। फिर आया वो दिन 23 जनवरी 1996। जो मैं आगे बताने वाली हूं ना, वो सुन के तुम्हारा दिल भारी हो जाएगा, क्योंकि क्राइम के बाद जो हुआ वो क्राइम से भी ज्यादा बड़ा बिट्रेयल था। बट पहले जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। प्रियदर्शनी अपने अंकल के घर पर अकेली थी। सुबह सुबह संतोष कुमार आता है। एक आई विटनेस जो घर का सर्वेंट था, उसने उसे देखा। संतोष ने कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज करने आया है। उनके बीच जो भी लीगल कंप्लेंट्स चल रही हैं, उनके बारे में बात करने आया है। सर्वेंट ने डोर खोल दिया। संतोष अंदर आ गया और फिर सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र सिंह थोड़ी देर बाद ड्यूटी पर आता है। घर के अंदर सब कुछ शांत था, थोड़ा ज्यादा शांत। उसने देखा कि डबल बेड के नीचे जमीन पर प्रियदर्शनी माटू थी। उसकी बॉडीज पर 19 इंजरी थी। एक इलेक्ट्रिक वायर से गला दबाया गया था और संतोष का हेलमेट जो टूट गया था वो क्राइम सीन के पास मिला। उसके हाथ में फ्रैक्चर भी था और उसके हेलमेट पर ब्लड्स के निशान थे। फिंगरप्रिंट, DNA सब कुछ था वहां। FIR रजिस्टर हुई वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में। प्रियदर्शनी की मां राजेश्वरी माटू ने सीधे संतोष का नाम ले लिया, क्योंकि सब जानते थे। केस शुरू हुआ, संतोष अरेस्ट भी हुआ और फिर केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि
प्रियदर्शनी के फादर चमन लाल माटू ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे और ऑनेस्टली उनका डिस्ट्रस्ट बिल्कुल सही था। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, एविडेंस को कलेक्ट किया गया, केस बिल्ड हुआ और फिर केस ट्रायल कोर्ट में पहुंच गया। 3 दिसंबर 1999 जज ने अपना जजमेंट सुनाया और उन्होंने खुद लिखा, आई एम सेटिस्फाइड दैट ही इज द परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम। जज खुद मान रहे थे कि संतोष ने ही ये किया है, पर फिर उन्होंने लिखा कि एविडेंस इनसफिशिएंट है और ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो सकता। संतोष कुमार सिंह, उसको अक्विट कर दिया गया, वो आदमी जिसके हाथ पर प्रियदर्शनी का खून था। और ये बात डीएनए, ब्रोकन हेलमेट, आई विटनेसेस चीख चीख कर बोल रहे थे। वो आदमी आजाद हो गया। यह सुनकर लोग सड़क पर आ गए। प्रियदर्शनी के फादर टीवी चैनल्स पर आने लगे और न्याय की मांग करने लगे। इंडिया गुस्से में था। कैंडल मार्चेस हुए, प्रोटेस्ट हुए, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आने लगी, टीवी में डिबेट्स होने लगी और इसी गुस्से ने कुछ हिला दिया। सीबीआई ने 29 फरवरी 2000 को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाली ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ, लेकिन यहां भी सिस्टम की गलती दिखाई दी, क्योंकि ये अपील डाली गई लेकिन फिर सालों तक सुनवाई ही नहीं हुई। केस पेंडिंग पड़ा रहा। फिर जब मीडिया का प्रेशर बना तब फाइनली 31 अगस्त 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस आर.एस. सोडी और जस्टिस पी.के. भसीन ने ये केस डे टू डे बेसिस पर लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। सिर्फ 42 दिन में जजमेंट आ गया। 17 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। संतोष कुमार को मर्डर और रेप दोनों में कन्विक्ट किया गया। 30 अक्टूबर 2006 को डेथ सेंटेंस भी दे दिया गया। कोर्ट ने यहां तक कहा कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट, जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि संतोष गिल्टी है और फिर भी छोड़ दिया, हैज डिफीटेड जस्टिस एंड शॉक द जुडिशियल कॉन्साइंस ऑफ द कोर्ट। लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई थी। संतोष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी डेथ पेनल्टी के खिलाफ। 6 अक्टूबर 2010 सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को अपहेल किया। संतोष गिल्टी था, लेकिन डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया गया। ये कॉन्ट्रोवर्शियल था। बहुत लोग मानते हैं कि ये अगेन एक पार्शियल जस्टिस था, क्योंकि सारे एविडेंस एक ही डायरेक्शन की तरफ क्लियरली पॉइंट कर रहे थे। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये केस एक मिरर है जिसमें हम अपना सिस्टम देखते हैं। उसे इंसाफ मिला, पर 10 साल के बाद, इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट, लेकिन मिला। और प्रियदर्शनी माटू का नाम आज भी जुडिशियल हिस्ट्री में दर्ज है, एक ऐसे केस के तौर पर जिसने इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जगाया, उसकी कमजोरियों को दिखाया और फिर भी एक उम्मीद की किरण छोड़ दी कि सिस्टम फिक्स हो सकता है, प्रेशर से, आवाज से और कभी कभी ना हारने की हिम्मत से। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रियदर्शनी माटू की, एक लड़की जिसने सिस्टम पर भरोसा किया और सिस्टम ने उसे फेल किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे देश की असली कहानियां हैं। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है संतोष के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट काफी था या डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी? और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे और केसेस मैं लाऊंगी जहां सच और झूठ के बीच एक लाइन है, पर वो बहुत धुंधली है।